चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगला फाइलम। कल हम लोगों ने एस्के हेलमिंथेस यानी निमेटोडा पढ़ा था। आज हम नया फाइलम पढ़ेंगे एनिलिडा। अब इस फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जो हम पढ़ाते हैं आप लोग नोट भी करते रहिए, बहुत ज्यादा हम लिखवाते नहीं है, समझाने वाला काम ज्यादा है। तो जनरल कैरेक्टर्स क्या है एनिलिडा के? तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा रहता है हैबिटेट, कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो पिछले जो हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटी हेलमिंथ, एस्के हेलमिंथेस, दे ऑल आर एंडोपैरासाइट, वो किसी भी होस्ट के अंदर रहते थे। अब जो एनिलिडा के एनिमल है ये लगभग सब जगह पाए जाते हैं। सब जगह का मतलब है कि इनमें डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, ये कुछ जो है वो बरोइंग होते हैं, मतलब बरो यानी कि होल बना के रहते हैं, एक बिल बना के रहते हैं। तो इनमें काफी डाइवर्सिटी है। एक्वेटिक भी होते हैं, इसके अलावा लैंड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एनिमल जो है इस ग्रुप के वो वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेरिस है, तो नेरिस वो मरीन वाटर में पाया जाता है। इसी तरीके से लीच है, वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फिर बात करें अगर अर्थवर्म है तो वो सॉइल में पाई जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल ग्रुप है इसमें, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं। कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ मरीन वाटर में रहते हैं, कुछ सॉइल में रहते हैं, कुछ सॉइल में ही बरो बना के रहते हैं, मतलब गड्ढे बना के रहते हैं। जैसे आप लोगों ने अर्थवर्म देखा होगा, अर्थवर्म मतलब केचुआ। इसके अलावा आपने देखा होगा लीच देखा होगा। लीच आप जोक समझिए, जोक हिंदी में कहते हैं उसको, जोक। तो वो सभी एनिमल किस ग्रुप में आते हैं? एनिलिडा में। ठीक है, तो ये तो हो गया है हैबिटेट। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं। कुछ जो है वो पैरासिटिक भी है। अब आते हैं बॉडी फॉर्म। सेकंड जो पॉइंट रहता है हम लोग का, बॉडी फॉर्म। देखिए इनकी भी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, मतलब ट्यूब लाइक होती है, विद मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। अगर एनिलिडा के बारे में पूछा जाएगा तो आपसे ये पॉइंट जरूर पूछा जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देखिए बॉडी इससे पहले भी जो फाइलम हम लोगों ने पढ़ा था निमेटोडा, उसमें भी सिलेंड्रिकल होती है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें सेगमेंटेशन होता है, और ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिलिडा का। ये सिर्फ और सिर्फ इसी में पाया जाता है। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता क्या है? इसका मतलब ये है, दैट इज, अर्थात बॉडी
externally divided by ring shaped annuli and अभी हम बना के दिखा देंगे आपको internally by transverse septa देखिए अगर ये एनिमल है मान लीजिए तो इस एनिमल में इस तरीके से सेगमेंट होते हैं बाहर से आपको ज्यादा सेगमेंट दिखेंगे लेकिन अंदर इतने सेगमेंट नहीं होते हैं तो ये जो रिंग दिख रही है बाहर से आउटर आपने अगर कभी केचुआ देखा होगा ठीक है केचुआ समझ रहे ना जब बरसात होती है तो मिट्टी से कई सारे जानवर रेंगते हुए मिल जाएंगे आपको ठीक है तो उनको वो आखिर बिल बना के रह रहे होते हैं जब उनके बिल में पानी भर जाता है तो बाहर निकल आते हैं तो जो केचुए हैं ठीक है उसको देखा होगा आपने उसमें कई सारी रिंग होती हैं आउटर साइड में बाहर साइड रिंग होती है उन्हीं रिंग को कहते हैं एनुलाई ठीक है और अंदर से वो ट्रांसफर रो ऑफ सेप्टा में डिवाइडेड होते हैं तो ऐसा सेगमेंटेशन जो बाहर से रिंग शेप एनुलाई और अंदर से ट्रांसफर सेप्टा में डिवाइड हो वो कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है वो एनलिडा का ये आपको याद रखना पड़ेगा पूछा जाता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस ग्रुप में पाया जाता है किस फाइलम में पाया जाता है आगे बढ़ते हैं देखिए थर्ड सिमेट्री इसमें भी बायलेटरल होती है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें मैक्सिमम में बायलेटरल पाई जाती है सिर्फ सीलेंट्रेटा पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा को छोड़ दीजिए जिनमें रेडियल पाई जाती है तो बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री होती है इसको हम डिटेल में बता चुके बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है रेडियल सिमेट्री क्या होती है इसके बाद जर्म लेयर तो सिर्फ सीलेंट्रेट को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी में जर्म लेयर जो है वो तीनों पाई जाती है यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म पाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी वॉल तो बॉडी वॉल इनकी भी इट कंसिस्ट ऑफ आउटर क्यूटिकल होती है उसके नीचे एपिडर्मिस होती है एंड मसल्स अब ये मसल्स जो है इसमें और ज्यादा डेवलप होगी मतलब कि जैसे पिछली बार जो पिछले ग्रुप था उसमें मसल्स कैसी थी लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जाती थी इनमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों पाई जाती है सर्कुलर
एंड लॉन्गिट्यूडनल। जैसे जैसे हम आगे फाइलम में जाते जाएंगे वैसे वैसे वो जो ग्रुप है वो और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, मतलब उसमें कुछ चीजें ऐड होती चली जाएंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब होता है माउथ टू एनस, सभी पार्ट पाए जाते हैं। माउथ ओपनिंग भी होती है और एनल ओपनिंग भी होती है। हमने पिछली बार भी बताया था, उससे पहले ही बताया था कि दो तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या तो कंप्लीट होगा या फिर इनकम्प्लीट होगा। तो कंप्लीट का मतलब है कि जब दोनों ओपनिंग पाई जाए, माउथ भी पाया जाए और एनस भी पाया जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब सिर्फ सिंगल ओपनिंग हो यानी कि माउथ हो तो वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि जो दूसरा ओपनिंग है या पहला ओपनिंग है वो कोई अलग नाम से हो सकता है, ठीक है। अगला अलग नाम का मतलब है कि जैसे कुछ में ऑस्टिया होते हैं जो माउथ ओपनिंग है, कुछ में माउथ ओपनिंग जो है वो मेड्रिपोराइट होता है, मतलब अलग अलग ओपनिंग के नाम हो सकते हैं। उसी तरीके से एनल ओपनिंग में कई कई, जैसे अधिकतर रेप्टाइल्स है उसमें क्लोएका पाया जाता है। तो ओपनिंग कुल मिला के क्या होनी चाहिए, ओपनिंग आप होनी चाहिए इंजेशन के लिए और इजेशन के लिए, दोनों ओपनिंग होनी चाहिए। तो जब दोनों ओपनिंग पाई जाएगी तो इसका मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, और दोनों में से कोई एक अब्सेंट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा होता है, कंप्लीट। क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें माउथ, फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन, ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा इट इज द फर्स्ट फाइलम इन विच डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर फाउंड, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती है। हेलो सर। हाँ, सर आप बॉडी वॉल में क्या लिखे हैं, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पे, बॉडी वॉल में आप क्या लिखे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर क्यूटिकल, CUTICLE क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मसल्स। मसल्स में लिखा है ब्रैकेट में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। थैंक यू सर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, mouth, pharynx and intestine. It is the first phylum in which digestive glands, digestive सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। glands are found। चलिए अब बड़ा बड़ा लिखते हैं। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसमें एक एनिमल होता है लीच। वो जो एनिमल है ये सैंग्विवोरस कहलाता है।
लीच समझ रहे हैं? लीच का मतलब होता है जोक। जोक जो है ये पानी में, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और अगर उस पानी में कोई एनिमल चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कैटल चला गया, बफेलो चला गया, तो वो उस पे चिपक जाते हैं। चिपक जाने का मतलब ये है कि वो उसका ब्लड सक करते हैं। तो ऐसे एनिमल जो कि जिनमें ब्लड सकिंग कैरेक्टर हो, वो एनिमल स्वैंगीवोरस कहलाते हैं, यानी कि ब्लड सकिंग। तो जो एनिमल ब्लड सक करते हैं वो सैंगीवोरस कहलाते हैं। तो लीच क्या है? वो सैंगीवोरस है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो मोस्ट ऑफ द एनिमल है वो रेस्पिरेशन थ्रू स्किन करते हैं, मतलब इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। लेकिन कुछ मरीन एनिमल हैं जो कि गिल्स के द्वारा करते हैं, जैसे कि नेरिस है। तो जनरली क्या होता है? जनरली respiration occur by through gills, through skin, जिसको कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर स्किन से हो रहा है तो उसको कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बट इन सम aquatic animal, aquatic species। हेलो सर, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में नीचे वाला लाइन क्या लिखे हैं? it is the first phylum in which digestive glands are found। ठीक है, through skin or cutaneous respiration, but in some have gills, और जिनमें गिल्स पाई जाती है ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो ये तो हो गया रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप का सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों इंपॉर्टेंट अभी बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट, अच्छा दो शब्द निकल के आए। ये दोनों शब्द का मतलब हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे जब एनिमल ग्रुप को डिवाइड कर रहे थे कि एनिमल ग्रुप को किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो हमने बताया था कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, यानी कि मेरु रज्जु पाया जाता है, वो एनिमल कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, या जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, फिश हो गया,
रेप्टाइल्स में जैसे कि ये हो गए, स्नेक हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स में डॉग हो गए, कैट हो गए, ह्यूमन हो गए, इन सब में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती, जैसे कि अर्थवर्म है, ठीक है, यानी केचुआ हो गया, स्कैरिस है, टेपवर्म है, स्टारफिश है और जेलीफिश है। इन सब में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती। तो ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है, जनरली उनको इन्वर्टिब्रेट कहते हैं। उसके बाद जनरली उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज में बहता है, ठीक है, यानी क्लोज सिस्टम में बहता है, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब ब्लड ओपन रहता है, मतलब कि उसमें जितने भी विजरल ऑर्गन हैं, चाहे वो हार्ट हो, ठीक है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, वो सारी चीजें जो है वो ब्लड में ओपन हो, ठीक है, मतलब ब्लड में बात कर रही हो, ठीक है, ऐसा सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम। और जनरली इनवर्टिब्रेट्स में जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है, एक्सेप्ट एनिलिडा, यानी इस ग्रुप में। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप, यानी कि ब्लड जो है वो ओपन नहीं होता है, किसी क्लोज सिस्टम में बहता है, ठीक है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अलावा इनमें ब्लड पिगमेंट भी पाया जाता है। ब्लड पिगमेंट क्या है? जैसे कि ह्यूमन बीइंग में आप जानते हो कि जो पिगमेंट होता है जिसके कारण ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। उसी तरीके से कई सारे एनिमल में अलग अलग ब्लड पिगमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मोलस्क है, तो ब्लड पिगमेंट क्या होता है उसमें? उसमें वो कॉपर पिगमेंट होता है, ठीक है। जबकि जनरली जो एनिमल ग्रुप है उनमें आयरन पिगमेंट होता है। आयरन का मतलब ये है कि मेटल जो है, जैसे जो मेटल है, जैसे आयरन है, इट इज फॉर रेड, जो कॉपर है इट इज फॉर ब्लू। तो ये मेटल अगर पिगमेंट पे पाए जा रहे हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। इसके कारण जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है? वो रेड होता है। जबकि जो ब्लू कलर है वो होता है फाइकोक्यूनोन। ध्यान नहीं आ रहा अभी, ठीक है, अभी आएगा दिमाग में तो हम आपको बता देंगे। तो इनमें जो ब्लड पिगमेंट है वो कैसा होता है? वो रेड होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ब्लड पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्यूनोन होता है।
एरिथ्रोक्यूनोन, क्यूनोन क्या क्रूरीन होता है, CRUIRIN, हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्यूरिन जो कि डिसॉल्व होता है इन ब्लड प्लाज्मा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली जो हीमोग्लोबिन होता है या ब्लड पिगमेंट पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है जनरली ब्लड सेल्स में। जैसे कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में या मैमल्स में, वो किस में पाया जाता है, आरबीसीज में। जबकि जो एनालिट्स है इनमें सेल्स में ना होके ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। देखिए ब्लड को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ब्लड प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन होता है, दूसरा कौन सा पोर्शन होता है, दूसरा पोर्शन होता है ब्लड सेल्स, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आते हैं जिसमें, यानी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा तीसरी जो सेल्स होती है जिनको कहते हैं प्लेटलेट्स। तो ये इनमें क्या है, इनमें जो हीमोग्लोबिन है या ब्लड पिगमेंट है वो किस में पाया जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, यानी कि नेफ्रीडिया पाए जाते हैं उसमें। मतलब अब ये एडवांस टाइप का हो गया। इससे पहले हमने जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन पढ़े थे, जैसे फ्लेम सेल्स पाई जाती थी प्लेटी हेलमेंथ में, या इससे पहले वो जनरल बॉडी सरफेस से होता था। लेकिन इनमें एडवांस टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि नेफ्रीडियल सिस्टम पाया जाता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ coiled tubular structure called nephridia। तो इनमें जो है क्या पाया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, नेफ्रीडिया पाया जाता है। जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो अमोनिया होता है, जो एक्वाटिक एनिमल है उनमें, जैसे कि नेरिस हो गया। जबकि यूरिया वो होता है जो भी लैंड एनिमल होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया। इनमें जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो यूरिया होता है।
ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि अमोनिया ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, तो इसलिए जो वाटर वाले एनिमल होते हैं उनमें अमोनिया होता है, और जबकि यूरिया जो होता है क्योंकि वो लेस टॉक्सिक है और उसमें लेस वाटर होता है, इसलिए जो लैंड एनिमल होते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी कंटेंट है वो यूरिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर होता है हेड के पास जिसको नर्व रिंग कहते हैं। इसके अलावा वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया होती हैं। कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब यह है कि जब एक जगह ग्रुप ऑफ नर्व जाके मिलती हैं तो उनको कहते हैं गैंग्लिया। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। हेलो सर, हाँ, नर्वस सिस्टम में आप क्या लिखे हैं, एक बार बोलिएगा। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लिया। GANGLIA। होता क्या है कि जैसे ये अर्थवर्म है तो यहां पर एक रिंग होती है जिसको नर्व रिंग कहते हैं, फिर यहां से वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है जो कि हेड टू टेल तक जाती है, और फिर ये इनर्वेट होती है। इनर्वेट का मतलब ये फिर पूरी बॉडी में इस तरीके से फैली हुई होती है। तो ये इस तरीके से नर्व रिंग होती है। जब आप लोग अगर ग्रेजुएशन में बायोलॉजी लेंगे तो आपको ये नर्व रिंग निकालनी होती है, ठीक है, आसानी से निकल जाती है। रिप्रोडक्शन तो जनरली जो एनिमल होते हैं इनमें यूनिसेक्सुअल भी पाए जाते हैं और बाइसेक्सुअल भी पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल जैसे नेरिस, इसके अलावा बाइसेक्सुअल जैसे कि अर्थवर्म या फिर लीच, ये दोनों बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब आप समझ रहे हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल अलग हो गए, और बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल एक ही में हो गए। इनमें जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जनरली डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बट एनिमल कुछ हैं जिनमें लार्वल स्टेजेस भी पाई जाती है। जो लार्वा पाया जाता है इसमें उसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। बट इन नेरिस डेवलपमेंट इज indirect, include
including larva, including trochophore larva। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि इस ग्रुप में, इस फाइलम में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो वो है ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, और अगर ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में दोनों को बेनिफिट होता है। एक बार में दोनों एनिमल क्या होंगे, वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। इसके अलावा भी बेनिफिट है। दूसरी चीज ये है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन का भी रीजन है क्यों क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि जो मेल और फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर है वो एक साथ डेवलप नहीं होते हैं। मेल स्ट्रक्चर हो सकता है वो पहले डेवलप हो, ऐसी कंडीशन को प्रोटोएंड्री कहते हैं, और अगर फीमेल स्ट्रक्चर पहले डेवलप हो रहा है तो वो कहलाता है प्रोटोगाइनी। तो वो साथ में नहीं होते हैं, इसलिए जनरली क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एनिलिडा में पाए जाते हैं। अब हमने क्या क्या यूनिक कैरेक्टर पढ़े एनिलिडा में, उसको समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इस ग्रुप के, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अदर ग्रुप में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम वो पॉइंट याद रहे, बाकी चीजें ना याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट ये है, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। देखिए पढ़ना आपको सब है, लेकिन याद आपको ये रखना है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप में पाया जाता है। सेकंड क्या आपको यूनिक फीचर मिला, सेकंड ये है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसी ग्रुप में मिलेगा आपको, इनवर्टिब्रेट में। बाकी फिर मिलेगा आपको सिर्फ वर्टिब्रेट में। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन dissolved in plasma। तो एनिमल वो भी इनवर्टिब्रेट जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है वो है एनिलिडा। फोर्थ पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो किससे बना होता है, नेफ्रीडिया से। ठीक है, इसके अलावा जो लार्वा है, इसके लार्वा को कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है, जिसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हीमोग्लोबिन, नेफ्रीडिया एंड ट्रोकोफोर लार्वा। इसके अलावा भी कुछ फीचर है वो, लेकिन बहुत डिटेल है उसका। जैसे कोकून फॉर्मेशन सिर्फ अर्थवर्म में होता है। ठीक है, अर्थवर्म मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वैसे होता अर्थवर्म में भी है, लीच में भी है।
अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मेटामेरिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। ऑप्शन है पोरीफेरा, बी है प्लेटीहेल्मिन्थ, सी है एनिलिडा, एंड डी है मोलस्का। तो इसका क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम, यानी मेटामेरिज्म जो है वो किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है, बताइए। एनेलिडा होगा सर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी मैंने बताया जो फर्स्ट पॉइंट में कि जो मेटामेरिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A post anal tail absent in, ऑप्शन ए है नेरिस, ऑप्शन बी है ऑक्टोपस, ऑप्शन सी है क्रैब, ऑप्शन डी है एंड। चलिए बताइए, पोस्ट एनल टेल अब्सेंट इन किसमें नहीं पाई जाती है? पोस्ट एनल टेल, नेरिस, ऑक्टोपस, क्रैब एंड। क्वेश्चन समझाइए ना। देखिए, जो पोस्ट एनल टेल है वो जनरली कैरेक्टरिस्टिक है किसका? वो कैरेक्टरिस्टिक है एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमल का, यानी कि जैसे कि ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। जबकि इससे पहले वाले जितने भी एनिमल होते हैं उनमें टेल, पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाती है। तो इसमें नेरिस जो होगा, जो कि एनिलिडा का है, जिसमें हमने आपको पूरा डिटेल में बताया, कहीं पर आपको ये नहीं बताया होगा कि पोस्ट एनल टेल पाई जाती है इसमें, कि बताया मैंने पोस्ट एनल टेल एनिलिडा के ग्रुप में नहीं पाया जाता। तो एनिलिडा ग्रुप में कौन है? सिर्फ और सिर्फ नेरिस है। बाकी ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का का है, क्रैब जो है ये आर्थ्रोपोडा का है, एंड जो है ये भी आर्थ्रोपोडा का है। तो वो एनिमल जो कि एनिलिडा से बिलोंग करता है वो कौन सा है? नेरिस। तो नेरिस में पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाएगी। अगला लिखते हैं क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन is found dissolved in plasma in blood plasma of, ऑप्शन है ऑर्थवम, बी है कॉकरोच, सी है रैबिट और डी है फ्रॉग।
तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में, बताइए। अर्थ फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मतलब एनिलिडा के ग्रुप में ही जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिसॉल्व स्टेट में होता है प्लाज्मा में, अदरवाइज हीमोग्लोबिन वो पाया जाता है आरबीसी में। ठीक है, तो बाकी किसी में जैसे अगर रैबिट में या फ्रॉग में पाया जाता है तो भी आरबीसी में पाया जाता है, जबकि कॉकरोच में तो पाया ही नहीं जाता है क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हम लोग की प्रैक्टिस हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे अगला फाइलम पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।